मुझे ऐसा लगता है कि नेपोटिज्म नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। ये बहुत ही एक मनगढ़ंत चीज़ है। मेरा पैसा मैं कहीं पे यूज़ करता हूँ। अगर आपका लक और आपका नसीब चल रहा है तो आप आगे बढ़ते जाओगे, और लक नहीं है तो आप कितनी भी मेहनत कर लो वो तो फिर बेकार ही जानी है। एक होता है ना, प्लान बी बना लिया आपने। मैं प्लान बी के सख्त खिलाफ हूँ। प्लान बी अगर बन गया तो प्लान ए कभी चलेगा नहीं। तो लोग बोलते हैं ना, प्लान बी बना के चलना चाहिए, प्लान बी बना के। मेरे हिसाब से प्लान बी हुआ तो आप फेल करोगे ही करोगे प्लान बी। सबसे ज़रूरी एडवाइस है जो मेरी हर एक इंसान को, कि अपना सर्कल छोटा करो, रियल कर दो। बेशक एक भी दोस्त नहीं है ना आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक भी है अगर, तो वो सच वाला रखो। और आपको ये पता हो कि वो आपको सही राय दे रहा है और आप उसको सही राय दे रहे हो। सबसे ज़रूरी आप उसको सही राय दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। क्योंकि बहुत लोगों को ना अपना सच नहीं पता होता। 99% लोग ऐसे हैं उनको अपना सच नहीं पता कि मैं किसी का भला चाहता भी हूँ कि नहीं चाहता। तुझको बना दूं मैं अपना खुदा, सजदे तेरे कर सकूं, धागा एक बांधूं तुझको मिन्नत बना, कागज पे दिल के तेरी सूरत बना, छूटे कभी ना वो आदत बना, हाँ शिद्दत बना तुझे। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोमा हैदर। किसी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने की कोशिश में लग जाती है, साजिश में लग जाती है। ये तो डायलॉग आपने सुना ही होगा और काफ़ी हद तक इसमें सच्चाई भी है कि अगर किसी चीज़ को बहुत जुनून से और शिद्दत से चाहते हैं तो हम उसे पाकर ही रहते हैं। ऐसे ही आज हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं जिनकी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। वो अपनी मेहनत से और अपनी शिद्दत से आज उस मुकाम पे पहुंच गए हैं जिस पे पहुंचना बहुत मुश्किल है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मनन भारद्वाज जी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच रोमा। तो सर, अब तक आपके बारे में हमने बहुत कुछ सुना है और आई एम श्योर कि हर किसी ने आपके गाने सुने होंगे। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपने कब ये सोचा कि आपको म्यूज़िक इंडस्ट्री में जाना चाहिए? जैसे मैंने आपको मैं हमेशा बताया है आज तक कि इसका ओवरनाइट कुछ ऐसा प्रोसेस नहीं होता कि आपको लगता है कि मेरे को म्यूजिशियन बनना है और चलो कल इसकी तैयारी में लग जाते हैं। ऐसा नहीं होता। आपको एक अंदर से फील आती है, आप वो चीज़ काम करते हो, आप काम वो रोज़ करते रहते हो, बार बार करते रहते हो, आपको उससे इश्क हो जाता है। देन फिर यस आप बहुत लकी हो अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे आप पैसे भी कमा रहे हो। तो वो जब होता है तो फिर तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाती है। तो ये बाद में रियलाइज़ हो अगर आपको कि अरे यार मैं तो पैसा उस चीज़ से कमा रहा हूँ जिस चीज़ को मैं प्यार करता हूँ, तो बहुत मज़ा आता है। तो उसमें लकी, मैं उसमें नसीब को ही बोलता हूँ कि नसीब उसके लिए बहुत अच्छा होना चाहिए। जी। तो सर, जैसे कि आपके फैमिली में सब हाईली एजुकेटेड हैं और अभी अगर हम देखें तो ज़्यादातर फैमिलीज़ में होता है कि अगर बच्चा कोई ऐसा प्रोफेशन चूज़ करता है तो पेरेंट्स ज़्यादातर सपोर्ट नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या कुछ ऐसा ही करे। तो आपको कभी ऐसी डिफ़िकल्टी फेस हुई? जैसे आपने बोला ना, मेरे फैमिली में लोग ज़्यादा एजुकेटेड हैं, तो वो ज़्यादा एजुकेटेड जब होते हैं ना, तो वो उसी को सपोर्ट करते हैं जो बच्चा करना चाहता है। ऑडियंस समझ आएगी आपकी कि जो कम एजुकेटेड लोग होते हैं ना, वो डरते बहुत हैं कि यार ये हम नहीं कर पाए, हमें उस टाइम पे ये स्ट्रगल करना पड़ा, नौकरियों के धक्के खाने पड़े, या फिर ब्ला 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 एट्सेट्रा एट्सेट्रा। वहाँ पे वो सोचते हैं हमारे बच्चे ये चीज़ फेस ना करें। तो वो सोचते हैं कि नहीं, इसके अच्छे मार्क्स आ जाएं, ये डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, जो कि सब बनते आए हैं, जो कि आपने सुना भी होगा, शर्मा जी का लड़का ये कर गया, वर्मा जी का लड़का वो कर गया। तो वो उसमें वो एक ऑर्थोडॉक्स तरीके से चलना चाहते हैं। बट मेरी फैमिली के अंदर यस, मेरे को मेरे ड्रीम को सपोर्ट करा गया। हाँ, तब करा गया जब उनको सीरियसनेस समझ में आई इसकी, कि हाँ ये सीरियस है इस चीज़ को लेके। तो कभी आपको ऐसा फील नहीं हुआ कि मैंने ये प्रोफेशन चूज़ करके गलती की है? मतलब बहुत पहले कभी आपको ऐसा लगा हो, कोई ऐसा फेज़ आया हो? कभी भी नहीं आया, एक अच्छा। मोमेंट के लिए भी नहीं लगा, सपने में भी नहीं आया कभी। मतलब मैं कई बार होता है ना कि अगर मैं म्यूजिशियन नहीं होता तो ये होता, मैं एक्टर नहीं होता तो क्या होता। मुझे, अगर मैं आज भी सोचता हूँ कि मैं अगर आर्टिस्ट नहीं होता तो मुझे नहीं पता मैं क्या होता। ऑनेस्टली मतलब आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट बीइंग एन आर्टिस्ट।
तो अगर एज अ ऑडियंस में बात करूं तो हम लोगों की सिचुएशन होती है कि हम ब्रेकअप हो गया तो ब्रेकअप वाले सॉन्ग सुनने, पार्टी वाला मूड है तो पार्टी वाले गाने सुनने। पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप लोग कैसे सॉन्ग्स लिखते हैं, कैसे कंपोज करते हैं, क्या आइडिया आता है? क्योंकि हम लोग तो सिचुएशन वाइज कोई भी गाना सुन लेते हैं, बट आप लोग आई एम श्योर कि बहुत सोच समझ के वो क्या होता है, मतलब वो मोमेंट क्या होता है? दो तरीके होते हैं। पहला तो ये होता है कि आपके पास कोई फिल्म की स्क्रिप्ट आई है, सिचुएशंस आई हैं, तो आप उस सिचुएशंस के हिसाब से गाने बनाते हो। ठीक है, आप उसके अंदर अपने आप को ढालते हो, सिचुएशन में अपने आप को लेके जाते हो, देन आप गाने बनाते हो। दूसरा आपके साथ ऐसा होता है कि आपको लगता है कि यार आज तो मैं सैड हूँ, आज मैं ऐसा हूँ, आज मेरे को उदासी आ रही है, या फिर आज मैं बहुत खुश हूँ। दूसरा आप उस तरीके से गाने बनाते हो। मतलब देर इज़ नॉट पर्टिकुलर मेथड, एक कोई मैथ्स नहीं है इसके पीछे। व्हाट यू फील यू जस्ट डू इट। लेकिन जो मैंने ज़्यादातर आपके सॉन्ग सुने हैं वो शादी से रिलेटेड और थोड़े रोमांटिक काइंड ऑफ वो शादी से रिलेटेड ना सिचुएशंस मेरे पास बहुत सारी आ गई। एक्चुअली फर्स्ट मूवी जो मेरी शिद्दत थी उसमें चट्टा वाला जो गाना था, चट्टा, वो बहुत ज़्यादा पसंद किया लोगों ने। तो उसके बाद अब वो सिचुएशंस आई तो फिर ऑब्वियसली बनाना ही पड़े मेरे को। मैं एक दिन आपका एक सॉन्ग सुन रही थी, तेरा नाम धोकर रख दो, आई एम करेक्ट? उस टाइम मैं सोच रही थी कि मतलब आई वाज लाइक कि ऐसे कैसे, एक जो धोखा वर्ड है मुझे लगता है कि हर किसी की लाइफ में यूज़ हुआ होता है, चाहे वो बच्चा हो, बच्चे को भी अगर हम उसकी टॉफ़ी ले लें तो उसके साथ भी धोखा है, चाहे बड़े लोग हों, छोटे लोग हों। तो आपने ये कैसे कनेक्ट किया, ये कैसे चीज़ आप कनेक्ट कर पाते हैं कि सबको लगे कि हाँ उससे कनेक्टेड है? ये तो एक जग जाहिर बात है। मतलब यहाँ पे अगर कमरे में 10 लोग बैठे होंगे तो वो 10 के 10 को धोखा मिला होगा। वो मैं हमेशा बोलता हूँ ये चीज़, धोखा इस सॉन्ग धोखा का दिया किसने? इस सॉन्ग का टाइटल ये क्यों था? यू नो मैंने ना मेरे को एक डायरेक्टर ने बहुत अलग सी बात बोली थी कि मनन तू थप्पड़ तो मारता है बट सामने वाले को पता नहीं लगता कि तू थप्पड़ मार रहा है उसको। तो लिरिक्स के अंदर ना थोड़ा सा ऐसा ही है कि कि तेरा नाम धोखा रख दूँ नाराज़ होगेगा। वो ऑब्वियसली आप किसी का नाम धोखा रख दोगे तो उसको तो नाराज़गी तो होएगी ना, उसको उसको तो बुरा लगेगा ही, किसी का नाम आप धोखा रखोगे तो। तो या इस तरीके से ही था कि मतलब इतना वो त्रासित हो चुका है धोखों से कि अब वो चाह रहा है कि वो उसका नाम ही धोखा रख दे। तो कभी आपके साथ भी कोई धोखा हुआ है? पता नहीं, मेरे को नहीं लगता किसी के साथ भी धोखा हुआ है। मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, ये सब ना कहीं सुनी बातें हैं कि मेरे साथ धोखा हो गया, मेरे साथ ये हो गया। ये सब समय का हेर फेर है, चलता रहता है। अच्छा, मुझे एक चीज़ लगती है कि सिंगर्स की राइटर हो गए, सिंगर्स हो गए, उनके लाइफ में लिटरेचर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि बहुत से लोगों का मानना ये होता है कि अच्छा सिंगर हैं तो इनका काम ही क्या है, बस लिखा हो गया। बट वर्ड्स जो होते हैं, आपको बहुत अलग अलग वर्ड्स यूज़ करने होते हैं, आपको सेंटेंस भी वही चाहिए, मीनिंग भी उससे मिलता जुलता हो और रिदम भी सेम जाए। तो ये इतनी सारी चीज़ों को मैनेज करने का क्या प्रोसेस होता है? दो तरीके के कुक होते हैं। मैं कुकिंग भी करता हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। दो तरीके के कुक होते हैं। एक तो जिन्होंने कुकिंग सीखी होती है, ठीक है, जिसमें बहुत ही नपा तोला मसाला डालेंगे, उनको पता है आधा चम्मच अगर हम इतने लीटर सब्जी बना रहे हैं तो उसमें इतने टेबल स्पून नमक जाएगा या फिर ये जाएगा। दूसरे तरीके के होते हैं जिनको उसका पैशन होता है, वो ऐसे करके मैं ना ऐसे करके नमक वो डालता हूँ, यूँ करके यूँ डाल दिया, यूँ डाल दिया, और वो कभी भी कम ज़्यादा नहीं होता। क्योंकि मैं जब भी बनाऊंगा मैं प्यार से बनाऊंगा, मैं बोर नहीं हो रहा उसको बनाते वक्त। वो सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करता हूँ मैं। मेरे को जब बहुत ही टेक्निकली लिखना पड़ जाता है ना तो मैं उस चीज़ को अवॉइड करता हूँ कि नहीं, या तो फिर मैकेनिकल हो रहा है। जब दिल से कोई बात आती है ना तब मज़ा आता है। और कुकिंग में क्या अच्छा बना लेते हैं? क्योंकि मैं सब कुछ ही अच्छा बना लेता हूँ। अच्छा। मतलब फ्राइड राइस में बहुत अच्छा बनाता हूँ। तो जैसे कि अभी हम बहुत जगह देखते हैं, मतलब आपका बिल्कुल एक टर्निंग पॉइंट अगर मैं बात करना चाहूँ तो मुझे लगता है कि आपका एक सॉन्ग आया था शिद्दत, जो लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और अभी तक लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। बहुत रील्स भी बनी है उस पर, बेइंतहा रील्स बनी है। तो उस पर, उस टर्निंग पॉइंट पे पहुँच के आपको क्या लगा कि मैंने पहले क्या मिस किया है और अब मुझे क्या मिला है, समथिंग लाइक दैट? आप कभी कोई चीज़ करते हो और जो चीज़ आपकी है ना, जब आपको कोई चीज़ मिलती है,
आपका वो होता है ना कि अरे यार तो मज़ा है यार, ये चीज़ मिल गई, तो आपको पीछे जाते हो तो आपको ये तो लगता ही है कि यार मैंने अच्छा उस चीज़ में टाइम गलत वेस्ट किया, उस चीज़ में टाइम गलत वेस्ट किया। बट मेरे हिसाब से ना सारी चीज़ें एक्सपीरियंस है। आप या तो आप जीतते हो या फिर आप एक्सपीरियंस लेते हो, हारते कभी भी नहीं हो। तो वही वाला अच्छा, अब जब हम लोग बैठे ही हैं तो ये तो नाइंसाफ़ी होगी कि शिद्दत गाने की बात की है और हम आपसे 2-3 लाइन उसकी नहीं सुन पाए। तो क्या अगर आप चाहें हमें 2-3 लाइन उसकी सुना सकते मैं प्रिपेयर्ड नहीं था इस चीज़ के लिए कि बहुत समय बाद में कोई इंटरव्यू दे रहा हूँ। अच्छा। मैं सुनाता हूँ। बट आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है, आई एम श्योर कि आप प्रिपेयर्ड ना भी हो तब भी वो वैसे ही निकलेगा। तुझको बना दूं मैं अपना खुदा, सजदे तेरे कर सकूं, धागा एक बांधूं तुझको मिन्नत बना लूं, कागज पे दिल के तेरी सूरत बना लूं, छूटे कभी ना वो आदत बना लूं, हाँ शिद्दत बना लूं तुझे। बहुत खूब, आपकी इतनी प्यारी आवाज़ है कि मेरा अभी मन नहीं कर रहा था कि मैं माइक हटाऊं और सुनती जाऊं, बट आप शायद नहीं सुना पाएंगे अभी। इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम फिर। अच्छा, एक चीज़ मुझे आपसे पूछनी है कि क्या होता है, हम लोग जब सॉन्ग सुनते हैं, गाना सुनते हैं, तो हम या तो इमोशनली उससे कनेक्ट हो जाते हैं या फिर किसी चीज़ से उसको कनेक्ट कर लेते हैं कि मतलब अच्छा यार ये लाइंस उस पे सूट हो रही हैं, ये लाइंस इस पे सूट हो रही हैं। तो कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि आपने किसी का सोच के कोई गाना लिखा हो या फिर किसी के लिए आपने वो डेडिकेट किया हो? बहुत बार हुआ है, मतलब ऑब्वियसली मैं नाम नहीं ले सकता, बट एक बारी मेरे किसी एम्प्लॉय का ब्रेकअप हुआ था, उसके उसके ऊपर सोच के मैंने गाना लिखा था। देन मेरे इर्द गिर्द जो भी चल रहा होता है मैं उसके लिए गाना एक बना ही लेता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। एक बार चाय का कोई गाना था, चाय के ऊपर मैंने गाना बनाया था, चैंग से गवाया है वो गाना, झूठी चाय करके। बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब मैं कहीं ना कहीं से टॉपिक्स लेता ही रहता हूँ। वो तो कोई भी क्रिएटर है उसको लेना ही पड़ेगा, वो कहीं ना कहीं ढूंढना ही पड़ेगा। सब कुछ आपके हवा में चल रहा है, घूम रहा है यहाँ पे, आप किसी चीज़ के ऊपर भी आपको जिस भी चीज़ से आप कनेक्ट हो रहे हो आप उसके ऊपर गाना बना सकते हो। तो आपने कभी मतलब अपने किसी लव्ड वंस के लिए? यस, मैंने डैड के लिए जैसे गाना बनाया है, मैंने अपने क्या कहते हैं माँ के लिए गाना बनाया है, मैंने अपने जितने लोगों को प्यार किया है मैंने उन लोगों के लिए गाना बनाया है, और जिन लोगों से मुझे लगता है मेरे को धोखा मिला मैंने उनके लिए भी गाना बनाया है। तो सबके लिए, हाँ, गाने सबके लिए बनाए हैं। देखो पता है क्या है, ये बात थोड़ी सी ना हार्ट ब्रेकिंग है बहुत लोगों के लिए, बहुत सारे आर्टिस्ट के लिए, या फिर बहुत लोग मुझे बोलेंगे कि यार ऐसा कैसे बोल सकते हो आप, बट मेरे हिसाब से जिस टाइम पे आप अपनी अपनी आर्ट परफॉर्म कर रहे हो ना, उस टाइम के ऊपर आपको बहुत प्रोफाउंड तरीके से अच्छा एक झूठ बोलने वाला इंसान बनना पड़ेगा। आप वापस से अपने कैरेक्टर में आ जाओ, आप सच्चे इंसान बन जाओ। आप इंसान सच्चे हो, जब आर्टिस्ट बन रहे हो आप, तब आपको झूठ बोलना पड़ेगा। वो झूठ है, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, वो सब जो चीज़ें हैं ना, वो सब झूठ है। तो आपको झूठ इतनी सच्चाई से बोलना है कि आपको खुद को सच्चा लग रहा है वो, और उसको सच्चा लग रहा है जो जिसके लिए आप बोल रहे हो, ना। तो आपको कब लगा कि अच्छा मुझे मतलब आप इतने लंबे वक्त से गाने गा रहे हैं, आपको कब ये फीलिंग आई कि अब मुझे जाके सेटिस्फेक्शन मिला है? सेटिस्फेक्शन तो आज तक नहीं मिला है, मिलेगा अभी, कभी जब मिलेगा मिल जाएगा। सेटिस्फाई हो गए तो फिर तो रुक ही जाएंगे। मतलब अभी तक मिला नहीं है? नहीं नहीं, अभी तो बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ, बहुत लंबी जर्नी है। अच्छा, आपकी लंबी जर्नी है और आपने अभी बहुत लंबी जर्नी तय की भी है। तो अभी आप बहुत लंबे वक्त से बॉलीवुड में भी काम कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े सॉन्ग्स आपने कंपोज किए हैं, लिखे हैं, गाए हैं, बहुत चीज़ें की हैं। तो नेपोटिज्म की अगर हम बात करें, मेरे भी मन में है और बहुत लोगों के ये मन में आता है कि नेपोटिज्म बॉलीवुड में होता है। अब क्योंकि आपका कोई बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, आपके कोई गॉडफादर नहीं थे जो कि आपने अपने बलबूते पे किया, तो आपको कभी ऐसा कुछ फेस करना पड़ा? मुझे ऐसा लगता है कि नेपोटिज्म नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। ये बहुत ही एक मनगढ़ंत चीज़ है। बट करण जौहर को तो सीधे से टारगेट किया जाता है। तो गलत बात है, मतलब उनका पैसा वो कहीं पे भी लगाएं, मेरा पैसा मैं कहीं पे यूज़ करूं। और कितनी सही बात बोली थी उन्होंने कि यार भैया जो भी हैं XYZ, एक ना अभी स्टेटमेंट आया था कि वो स्टार हैं, मैं सोच रहा था आप उनका नाम लोगे बट आपने लिया नहीं, तो मैं क्यों लूँ। तो
तो एक स्टार हैं, उनके लिए अभी स्टेटमेंट आई है कि यार उनके लिए तो दिक्कत हो जाएगी अभी, ना उनके बच्चे, आप नाम लेंगे? नहीं, ना उनके बच्चे एक्टर बन पाएंगे, ना उनके बच्चे इसमें जा पाएंगे, क्योंकि वो तो दोनों ही काम करते हैं, है ना। तो आप कह रहे हैं कि नेपोटिज्म नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, बस ये लोगों की एक मानने वाली बात है। अंगूर खट्टे हैं वाला एक जो होता है ना, कि जब नहीं मिला तो हाँ अरे ये था। मैं बचपन में ना एक बार फेल हो गया था, एक बार ही क्या, मैं तो बहुत बार फेल हुआ, तो एग्जाम्स में। तो मम्मी ने पूछा कि इतने कम, मेरे बहुत कम मार्क्स आए थे, तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी मम्मी पेपर ना बहुत हार्ड आ गया था। तो वो क्या था, वो एक एक्सक्यूज़ था, यू नो, वो ये एक्सक्यूज़ हैं सारे। अब मैं पढ़ा नहीं था उसमें, या फिर मैं पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा था, तो ये सारी चीज़ें। हाँ, लक में मानता हूँ, लक बहुत बड़ा फैक्टर है, आपका लक बहुत बड़ा फैक्टर है। आप अगर आपका लक और आपका नसीब चल रहा है तो आप आगे बढ़ते जाओगे, और लक नहीं है तो आप कितनी भी मेहनत कर लो वो तो फिर बेकार ही जानी है। ऐसा होता है, ऐसा मैंने देखा भी है, बहुत लोगों के साथ हुआ है, मैं बहुत बिलीव करता हूँ। और जहाँ तक रहा नेपोटिज्म का सवाल, तो ठीक है भाई, जो लोग मानते हैं कि नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए, तो जो उनके पास उन्होंने जायदाद इकट्ठी करी है, या फिर जो भी उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बनाई है, या जो भी उन्होंने अपना काम किया है, वो अपने बच्चों को देने के बजाय वो कहीं पे दान कर जाएं, है ना। तो कभी आपकी लाइफ में कोई ऐसा पॉइंट आया कि आपको लगा होगा कि नहीं यार अब मुझे ये छोड़ देना चाहिए, कुछ काम बनने, सिंगिंग एंड ऑल सब छोड़ देना चाहिए, कुछ काम बन नहीं रहा है, कभी आप इतना नेगेटिव हुए हैं? कभी भी नहीं हुआ, मतलब मेरे सामने अगर कोई हुए तो मैं तो उसको 2-4 थप्पड़ मार के, मेरा कोई अपना जानकार पहचान का बंदा हो ना, वो नेगेटिव हो, तो 2-4 थप्पड़ मार के उसको बोलूँगी भाई तू नेगेटिव आदमी होता है, डिप्रेशन के अंदर आदमी जाता है, सैड आदमी होता है, और वो ज़रूरी भी है। आप सैड हो रहे हो, आप मेहनत करोगे, आप मेहनत करोगे तो आपको चीज़ें मिलेंगी, आज नहीं मिलेंगी तो कल मिलेंगी, ठीक है। आपको यू नो हार्ड वर्क करना नहीं है, देन उसके बाद अपना बिल्कुल हार मान के बैठ जानी है कि यार ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। कभी माँ बाप पे ऊपर निकाल देना है कि भैया आप लोगों ने हमें ये नहीं करवाया, अच्छे स्कूल में नहीं डलवाया, ये नहीं करवाया, गाड़ी नहीं दिलवाई, ब्ला ब्ला ब्ला, या फिर अपनी किस्मत के ऊपर डाल देना है, या दोस्तों के ऊपर डाल देना है, मेरी तो ये था, संगत खराब थी। अब ये सारी चीज़ें बेमानी है, मतलब आप जब सब लूज़ कर जाओगे ना, आप जब आप 50-55 के अराउंड होगे और सब लूज़ कर चुके होगे, आप कुछ नहीं बन पाओगे, और आप एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी बिता रहे होगे, तब आपको रियलाइज़ होगा कि यार मैं तो पूरी लाइफ बहाने ही मारता रहा, और जिन लोगों को बहाने मार रहा था, अपने पेरेंट्स को, इनको उनको, वो तो आज है ही नहीं। तो आज तो मैं ही किसी का पेरेंट बना बैठा हूँ, तो मैं उस टाइम पे जो बहाने मारे थे, आज शायद मेरे बच्चे मेरे को मार रहे हैं। तो फिर वो बच्चे जब बहाने मार रहे होंगे, तब फिर बाप ये बोल रहा होगा कि अपना क्या कहते हैं, बेटे जब बड़े हो जाओगे ना तब पता लगेगा, हमारे भी माँ बाप ऐसे बोलते थे ना, तो हम भी उनको ऐसे बोलते थे। और ये सदी दर सदी चलता आएगा। कितनी परसेंट पॉपुलेशन, जनता ये करती है, वो चेंज हो सकता है, बट ये चल रहा है। कि एक होता ना कि जब तुम हर एक माँ बाप ने ये ज़रूर बोला होगा अपने बच्चों को कि जब तुम माँ बाप बनोगे ना तब पता लगेगा, तो क्योंकि उन्होंने भी सुना ही है। बिल्कुल। तो आप वैसे मल्टी टैलेंटेड हैं, कंपोज़र हैं आप, डायरेक्टर हैं आप, राइटर हैं आप, तो ये सारे टैलेंट्स बचपन से ही थे या ये धीरे धीरे करके उभरे हैं, कहाँ कैसे? बचपन से ही ना, मैं अब कोई मुझसे पूछता है आप क्या करते हो, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो मैं यही बोलता हूँ कि यार मैं आर्टिस्ट हूँ। मैं पेंटिंग भी करता हूँ जब मेरे को टाइम मिलता है, जब मतलब या बट आपको ना वो आर्ट ज़्यादा करने का मन करता है जिसमें आपको पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, आपको अगर पेंटिंग में मेरे को अगर पैसा नहीं मिल रहा तो मैं कहीं ना कहीं पेंटिंग फिर अपने सुख के लिए करूँगा, अपने सुकून के लिए करूँगा, और वो कुछ टाइम के लिए ही कर पाऊँगा। बट मैं रोज़ तो उसी काम को कर पाऊँगा जिसमें, और मन भी उसी काम में लगेगा मेरा जहाँ से मेरी अर्निंग हो रही है ना। तो मल्टी टैलेंटेड ये सही है, बट मेरे को ऐसा लगता है हर एक जो आर्टिस्ट है, हर सिंगर के अंदर एक राइटर भी छुपा हुआ है, हर राइटर के अंदर एक म्यूजिक कंपोजर भी छुपा हुआ है, हर डायरेक्टर के अंदर एक सिंगर भी छुपा हुआ है, बट वो किस चीज़ को कहाँ कितना निखारते हैं वो उसके ऊपर बात है सारी।
तो आपके स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में जब भी आपने प्रोफेशन चूज़ किया और आप आगे बढ़े, कोई आपके फ्रेंड्स या बहुत से लोग होते हैं जो बोलते कि नहीं यार ये गलत तूने चूज़ किया है, इस फील्ड में नहीं जाना चाहिए था, ये करना चाहिए था एंड ऑल एटसेट्रा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ? नहीं, एक्चुअली क्या था ना, जिस तरीके की मेरी पढ़ाई थी लिखाई थी, मतलब जिस तरीके का मैं नहीं जितना, हाँ बैक बेंचर्स थे हम लोग, तो एकेडमिकली में जितना वीक था, तो मेरे फ्रेंड्स जो थे बड़े ना, वो ट्रू हार्टेड थे, तो उन्होंने भी बोला भाई प्लीज़ ये कर लियो, नहीं तो पढ़ाई में तो कुछ होगा नहीं। अच्छा। तो प्लीज़ ये अच्छे से पहले कर। से आपको मोटिवेशन मिलता है? तो मोटिवेटेड मैं पूरा रहा हूँ, मतलब एक होता है ना प्लान बी बना लिया आपने, मैं प्लान बी के सख्त खिलाफ हूँ। प्लान बी अगर बन गया तो प्लान ए कभी चलेगा नहीं आपका। तो लोग बोलते हैं ना प्लान बी बना के चलना चाहिए, प्लान बी बना के, मेरे हिसाब से प्लान बी हुआ तो आप फेल करोगे ही करोगे प्लान ए में। ओके। अच्छा, करीना कपूर का एक बहुत फेमस डायलॉग है कि मैं अपनी खुद की फेवरेट हूँ। तो वैसे मैं भी इसको सपोर्ट करती हूँ कि इंसान को खुद का फेवरेट होना चाहिए, तभी आप खुद को बहुत अहमियत देंगे। पर फिर भी मैं आपसे अगर पूछूं कि आपका फेवरेट सिंगर कौन है? जगजीत सिंह साहब। अच्छा। या जगजीत सिंह साहब। कब से आप सुनते आ रहे हो? बचपन से, आई थिंक जब से होश संभाला है। उनका कोई एक गाना जो आपको बहुत पसंद हो? हज़ारों गाने हैं वैसे तो, बट एक जो मेरे को जो दिल को उनका, छू जो गया। सबसे पहले मैंने उनका वो सुना था, एक विजन करके उनकी कैसेट आई थी, मेरे डैड लेके आया था ना, आई वाज अ किड, मतलब मैं बहुत ही छोटा था। उसका था कोई दोस्त है ना रकीब है, तेरा शहर कितना अजीब है, कोई दोस्त है ना रकीब है। बाकी बहुत गाने हैं, बहुत सारे गाने हैं। तो मैं जगजीत सिंह हाँ, साहब की तो आवाज़ माशाल्लाह बहुत प्यारी। तो मेरा आखिरी आपसे एक पूछना है, मेरा क्वेश्चन आखिरी आपसे। आजकल की जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहती है, उनको पता नहीं होता कि उनको क्या प्रोफेशन चूज़ करना है, कर भी लेते हैं तो वो बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं कि हमने शायद गलत किया। मतलब इतना मोटिवेशन तो अब होता ही नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ मे बी सोशल मीडिया एंड ऑल थिंग्स। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो ना अपना सर्कल छोटा करो। सबसे ज़रूरी एडवाइस है जो मेरी हर एक इंसान को, कि अपना सर्कल छोटा करो, रियल कर दो। बेशक एक भी दोस्त नहीं है ना आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक भी है अगर, तो वो सच वाला रखो, और आपको ये पता हो कि वो आपको सही राय दे रहा है और आप उसको सही राय दे रहे हो। सबसे ज़रूरी आप उसको सही राय दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, क्योंकि बहुत लोगों को ना अपना सच नहीं पता होता। 99% लोग ऐसे हैं उनको अपना सच नहीं पता कि मैं किसी का भला चाहता भी हूँ कि नहीं चाहता। बहुत सारे ना क्लोज फ्रेंड्स में ऐसा होगा कि उसको कुछ चीज़ मिल गई तो दुख हो जाता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं, बहुत कम रिलेशन ऐसे हैं, जैसे माँ बाप का एक ऐसा होता है कि वो अपने बच्चे के लिए हमेशा खुशी होंगे, ठीक है, बहुत कम ऐसा होता है। अगर वैसा दोस्त है आपका तो ओके, नहीं तो भैया अपना साइड हो जाओ। फर्स्ट थिंग, सर्कल छोटा करो, एक्सप्लेन करा मैंने आपको। सेकंड थिंग, हार मत मानो, आप करते रहो, जो भी आप कर रहे हो उसमें लगे रहो। थर्ड चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, प्लान बी मत बनाओ। प्लान सी तो ऑब्वियसली सोचो ही मत, प्लान बी दूर दूर तक मत बनाओ। प्लान, अगर आपको लग रहा है प्लान ए मेरा जो है वो कामयाब नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा, वो उस टाइम पे पता लग जाएगा आपको। जब आपका कामयाब नहीं होगा ना, तब आपको पता लग जाएगा, भगवान कोई ना कोई रास्ता दिखा देगा। तो प्लान बी तो बनाओ मत, प्लान ए पे आप बस चलते रहो, करते रहो, दैट्स इट। आपने सर्कल की बात की तो एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि बॉलीवुड में ये सर्कल वाली बात लेके तो बहुत चर्चाएं होती हैं कि अच्छा पार्टीज़ में जाना है, इनविटेशंस आते हैं, नहीं जाते तो लोग बुरा मान जाते हैं। तो इन सब को लेके आपको क्या लगता है? बुरा कोई नहीं मानता। मतलब मेरे पास जितने, अब मेरे पास 8-10 पार्टीज़ के आए होंगे, मैं 2-4 पार्टीज़ में चला गया हूँ। मेरे को बेसिकली क्या है ना, मैं जहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हो सकता मैं वहाँ नहीं जा पाता। मेरे को अब जैसे एनिमल की पार्टी थी, जितनी भी पार्टीज थी, अब मैं गया वहाँ पे क्योंकि भाई अपना भी गाना था, अपना सारा कुछ है। मैं नॉर्मल किसी उसका होता तो मैं नहीं जा पाता वहाँ पे। मैं करूँ क्या जाके, यू नो। अब फॉर एग्जांपल एक फॉर्मेलिटी होती है ना कि यार मेरे से फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती। मैं क्लब में जाके, मेरे किसी बहुत ही क्लोज किसी इंसान की वो है शादी है, ठीक है, मैं उसकी शादी में 7 दिन नॉन स्टॉप नाच सकता हूँ, ठीक है, वो मेरा बहुत क्लोज है। अगर 7 दिन बिल्कुल सारे काम बंद करके अपना बिल्कुल जाके मैं वहाँ पे बिल्कुल नॉन स्टॉप, यू नो, हमारा हरियाणा पंजाब वाली जो शादियाँ होती हैं पी वी के, बढ़िया नाच सकता हूँ। मेरे को ये नहीं समझ में आता, क्लब में आप विदाउट एनी ओकेजन, विदाउट एनी खुशी,
अननोन के बीच में जाके कैसे नाच रहे हो, इतने सारे लोगों के बीच में जाके कैसे नाच सकते हो, तो वो मेरी समझ के बाहर है। सॉरी फॉर इंटरप्शन, आपने एनिमल अभी जिक्र किया, तो मुझे आपको पूछना है क्योंकि एनिमल लाइक इट्स ए ह्यूज मूवी और बहुत सक्सेस मिली है, आपका वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब आई वाज लाइक अगर मैं उसका पार्ट होती तो मैं तो बहुत ही लकी फील करती, तो कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? अभी ना कुछ रिसेंट टाइम पहले ही, मतलब 2-3 महीने पहले ही वो एक्सपीरियंस एक्चुअली ख़त्म हुआ है। ओके। लाइफ टाइम रहेगा वैसे तो, बट एक होता है ना वो, और तो मैंने रियलाइज़ किया, मैंने ये क्वेश्चन अपने आप से पूछा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा ये पूरा, स्टार्टिंग फ्रॉम दी मेकिंग से लेकर बनाने तक, से लेकर हिट से लेकर अवार्ड्स तक का पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो एनिमल, अगर मैं पूरी अपना आज से 20 साल बाद एनिमल को देखूंगा ना, एनिमल मेरे लिए एक फेस्टिवल था, एक त्योहार था जो बहुत लंबे समय तक मनाते रहे हम। तो वो मेरे हिसाब से वो हर एक इंसान के लिए था, और वो मिस करेंगे उसको। आने वाले टाइम में कुछ लाइनअप्स हैं जो सॉन्ग्स हम आपके सुन सकते हैं? हाँ, बहुत सारी चीज़ें लाइनअप्स हैं मेरे, बहुत सारे सिंगल्स आ रहे हैं, 4-5 फिल्म्स आ रही हैं, अभी 2 फिल्म्स आई हैं, क्रेजी आई है एक मेरी फिल्म, अभी वो OTT पे अभी आएगी, एक डिप्लोमेट अभी आई है, देन अभी बहुत सारी फिल्म्स आने वाली हैं। मतलब आप इनफैक्ट, मतलब हम लोग आर्टिस्ट हैं, फिल्म से नहीं, तो आप स्पॉटिफाई पे जाके मनन भारद्वाज आप सर्च करके वहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए, और सुनो अच्छे गाने, अच्छा म्यूजिक सुनो, आपकी भलाई है। तो मतलब फिर से हमें आना पड़ेगा आपकी और फिल्म्स के आने के बाद? हाँ, आप आते रहिए और हम आपको इंटरव्यू देते रहेंगे, बस जितने अवार्ड्स आपने यहाँ पे देखे, बस वो अवार्ड्स की संख्या और बढ़ती जाए। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, जय श्री राम। थैंक यू।